कैसे रानी के चालबाजी से राजा अपने लड़कन से के सुख से वंचित रह गए। आज के कहानी जौन बा औशान माता का न बहुत बड़ा जाल राजा के प्रति बिछावल रहल। तो राजा वह जाल में फंस गए और अपने सुख से वंचित हो गए। तो कहानी बहुत अच्छा है, आप सब पूरा कहानी सुना जाए। पूरा कहानी सुने से ना तब कहानी के मतलब पूरा समझ में आवत है। तो अगर कम टाइम रहे तो कहानी नहीं स्टार्ट किया जाए, बाद में सुना जाए, लेकिन जब सुना जाए पूरा सुना जाए। औशान माता का भी बहुत बड़ा कृपा होत है जे कहानी सुनत है। तो कहानी शुरू कैले से पहले एक दाई दोनों हाथ जोड़ के प्रेम से सब बहन लोग बोलते हैं औशान मैया की जय। अब कहानी शुरू करम। एक रहने राजा और एक रानी। तो राजा रानी मने दोनों में बहुत प्रेम रहा और राजा भी बढ़िया रहे और रानी तो बहुत बढ़िया रही। काहे से रानी बहुत भक्ति पूजा पाठ करें, उनका रोज के नियम रहे। जब वह मने सवेरे उठे सारा काम काज करके और बाद पूजा अच्छे से करें। औशान माता के बहुत बड़ा भक्तिन रही और पूजा करें और दान दक्षिणा कुछ न कुछ सबके दे। और जब तक इतना काम कह न लें तब तक वह पानी नहीं पिए, इतना वह पुजारिन रही और अपने नियम के बहुत पक्का रही। तो रोज के मने उनके यह काम रहे और राजा भी बहुत मने खुश रहे, रानी के बहुत माने मोहाए। और राज में भी सब वो चहल पहल हमेशा बना रहे। कहें भाई जेकर रानी इतना बढ़िया रही तो रानी अपने राज के लिए अपने घर के लिए हमेशा पूजा पाठ करें, मने बहुत बढ़िया से उनका जीवन व्यतीत होता रहा। लेकिन उन्हें एक कष्ट रहा कि बहुत दिन हो गए उन्हें मने एको औलाद नहीं भय। जैसे 4-6-10 साल बीत गया रहा, उन्हें औलाद नहीं होता रहा। तो ये कर दोनों जनी के बहुत कष्ट रहा, अब बहुत दुखी रहे। राजा हमेशा सोचे हमार राज कैसे चली जब हमरे घर में एको औलादन आई है, कैसे हम बचन के ज़िंदगी गुजारा हो। मने यह कुल हमेशा सोचत गुनत रहे। उन्हों रनियो भाई सोचें कि एको लड़का नहीं है और राजा का इतना मन रहा था। वैसे भी बिना लड़का के ना कहाँ रानी पूरा होती। तो दोनों जनी के एक कष्ट बहुत ज़्यादा रहा। लेकिन अब करें तो क्या करें, अपने हाथ में तो कुछ रहा नहीं। अब यह कुल कष्ट रहे लेकिन रानी पूजा करब कब्बो नहीं छोड़ें और बहुत पूजा पाठ करें। उन्हों का परीक्षा आदमी भगवान लेत रहे, माता रानी लेत रही। काहे से भाई जब कोनो चीज़ में विलम्ब होते तो जान लिया जाए कोनो मने पहले जन्म के कोनो कष्ट रहत है, आदमी कोनो कर्म रहत है तो यह जन्म में जरूर ओकर भुगतान करे पड़त है। लेकिन अब वह इतनी बढ़िया रही, पूजा पाठ करत रही, बस वह एक कष्ट उन्हें रहे। तब जब बिहार बाहर से ताना बहुत सुने तो उन्हें बड़ा कष्ट हो। और सबसे बड़ा कष्ट हो भाई, आदमी कहत है ना जब बिहार बाहर से ताना सब मारत है तो और नाई जी मिलत है। तब एक दिन रानी कहीं ए राजा और तू दूसर बियाह कैलो, कम से कम ये दूसर आई रानी, कम से कम लड़के बच्चे हो जाइए, ये वंश तो आगे बढ़ी। राजा तो पहले नाई माने, मना करें, लेकिन बाद में बहुत समझाए बुझाए पे रानी के राजा मने मान गए। अब राजा के दूसर बियाह हो गए और दूसर रानी आई गई। लेकिन राजा अपने जो पहल की रानी रही उन्हें बहुत माने मोहाए, उनसे तो मने मतलब बिल्कुल बिना पूछे उनसे कौनो काम नहीं करें। और ये जब रानी आई तो कुछ दिन तो सही रही, और बाद जब देखे लागी कि बड़की रानी के बड़ा महत्व बा और राजा बिना उनसे पूछे एको काम नहीं करते, मने यह जलन में हमेशा रहें। ऐसे तो चलत रहा और रानी अपने मगन में रहें, केवल अपन पूजा पाठ करें, दान दक्षिणा दे, अपन नियम धर्म से जैसे पहले रही वैसे अभी नो रहे। लेकिन अब धीरे धीरे समय बीतत गए और छुटकियो रानी के लड़का एको नहीं। अब और मने कष्ट होवे लागल कि मने लड़के के नाते दूसर बियाह कैली, दूसर रानी ले अली, अब उन्हों के नहीं लड़के बच्चे। बड़ा कष्ट रहे रानी के, राजा के तो रानी के ही कष्ट देख ही नहीं जाए। अब ऐसे मने एक दिन रानी बहुत दुखी होई के मने खाई पी रात में अपन दिन भर अपन दिनचर्या जो रहा ओके कहीं की, और बाद खाई पी और रात में बहुत मतलब सोच विचार में गहरी सोच में डूब गई, एकदम मन उदास रहा। और ऐसे उदास है मन अपन रहत पता नहीं कब नींद आई गए। और जब नींद आई तो आधी रात में एक जनी बूढ़ी अम्मा आई और मने कहीं बच्चा तू उठो। अब वह उठ के मने निदियम बैठी गई, उन्हें थोड़ी ना पता रहा हुआ तो सपना देखत रही कहीं बच्चा हम
तुहें वरदान देवे आयली और जौन तुहें मांगे को तौन मांग ले। वह कहीं माता काव मांगी और तू हमरे औलाद नाई बा, और तो सब आपके कृपा से सब कुछ धन भरा बा, घर भरा बा, लेकिन एक ठू औलाद नाई बा। ऐसे हमारा राजा बहुत दुखी रहा थे, हमें एक ठू औलाद दे देती तो बहुत बड़ा आपके कृपा होत। कहीं ठीक है बच्चा, और तुहें हम औलाद दे थी और कुछ है दिन में तोहरे घरे खुशखबरी सुनाई दे। अब ओकर बाद मने सुबेर हो गया, उनका आँख खुला। अब उनकी खुशी का मने ठिकाना नहीं रहा। वह बूढ़ा माई अपन कही के अंतर ध्यान हो गई। अब रानी जब उठी सुबेरे खूब खुश भई। ओकर बाद पहले वह अपन मने नहाई धोई, पूजा पाठ करी, दान दक्षिणा दी, मने जैसे रोज़ करती। ओकर बाद राजक लगे मने राजक बोलाई। राजा जब आए तो रात के जो अपन किस्सा रहा उन्हें सुनाई। अब राजू बड़ा खुश भय कि भाई मने अब हमरे औलाद हो जाई। ऐसे कुछ दिन बीता, अब उनके खुशखबरी आएगी कि रानी मने गर्भवती से हो गई। अब बहुत खुश हो गए। राजा मने आपन दान पुण्य और करे लागे। ऐसे करत करत राज में खूब खुशी होवे लागल। अब यह जो छोटकी रानी रही, जैसे जैसे उनका दिन नज़दीक आवे लागल रानी के, वैसे इनका प्रसन्नता अब बढ़त गए। यह कहें मने अपने मन में सोचें, जब यह राजा बिना उनसे पूछे कोनो काम नहीं करते और जब उनके लड़का हो जाई तब उनका कितना मान जान हो जाई, तब तो हमार बड़ी दशा हुई। यह कुछ सोच के रानी दूसर की मने बहुत जलन करे। अब उनके बर्दाश्त नहीं हो और कोनो न कोनो उपाय सोचत रहें कैसे इसे छुटकारा मिले, कैसे छुटकारा मिले। अब एक दिन वह मने एक ठू पंडित के बोलाई, जौन वह राज के पंडित रहना मने उन्हें बोलाई, कहीं ऐसा कोनो उपाय बताओ जौने से ये रानी या घर से मने राज्य से निकल जाए और राजा उन्हें छोड़ दें। अब पहले तो मने पंडित जो रहना नाही ऐसा हम ना कह सकीला, हमें पाप लगी इतने दिन बाद राजा खुशी मिला बा, ऐसा हम ना कह सकीला। अब तब तक यह एक बोरा सोने का सिक्का उनके सामने लायक कुरई दी। अब जैसे वह सोने का सिक्का मने देखें इतना सारा, तैसे उनका नीयत बदनीयत हो गया भाई। अब पैसा देख के का नहीं नीयत बदली, सब मने लालच में आ जाए कुछ पल के लिए। अब कहाँ मने वह अपन नियत बदनियत के लिए ओकरे बाद कहें ठीक बा हम कोनो उपाय सोचत बाटी। अब अपन सिक्का लेके चली गए और यहाँ फिर दूसरे दिन पंडित आए राजा के पास। अब राजा के और जौन पहलकी मेहरारू रही मने उनका जौन लड़का रहा 8वां महीना चलत रहा। 8वां महीना में तो वैसे नहीं कहूँ मने जाए चाहिए, लेकिन अब देखो पंडित के चालबाजी। अब जब पंडित राजा के पास आए बड़ी गहरी सोच में कहें मने जब उन्हें सोच में डूबल देखें पर राजा तो पूछे का बात है पंडित जी, काहे यह गहरी सोच में हैं। कहने का बताई, इतने दिन बाद भगवान सुखो देते हैं लेकिन ऐसा आपके ऊपर ग्रह दशा खराब बा कि हम काव बताई। कहना अरे काव ग्रह दशा खराब बा, तू बताओ तो हमें। कहीं अगर ये जौन रानी के लड़का होत बा अगर वो लड़का हो जाई तो तू दोनों आँख से अंधा हो जाबो, यही नाते हम नहीं बतावे चाहत रहली। अब राजू बड़ा मने धक्का खाए गए, वहीं वैसे अपने जौन कुर्सी रहा वही कुर्सी पे ऐसे गिर गए, बैठ ही गए। अब उन्होंने नहीं एकदम दिमाग सन्न हो गए। अब भाई का करें, अब बहुत गहरी सोच में और यह कुल कही के पंडित चली गए आपन। अब राजा की एकदम चिंता सतावे लागल। अब यह कुल सोचत विचारत कैसे का करी। अब मानत मोहात बहुत रहने बड़की रानी के भाई, अब कैसे का करी। लेकिन अब भाई आपने जाने जब आए गए तो आदमी तो मने थोड़े देर के लिए तो सोचबे विचरबे कराला। अब यह रानी के लगे गए बड़की कहने ऐसन भाई चलो शिकार के लिए मने चलो घूमे तीर्थ यात्रा पे। कहीं नाई 8वां महीना चलत बा, हम नाई जाबे 8वां महीना नाई जाए चाहे कहीं कहीं कुछ नाई चलो कुछ नाई कहीं नाई माना जाए 8वां महीना में कहूँ नाई जाए जात है और बड़ा अशुभ होत है कुल नाई मने कही जात है। 8वां महीना में तो वैसे पहले 8वां सम लड़का हो जात रहा मने अभिनो हो जात है, लेकिन अब उनके मने वो रहा कि उनका मना नहीं रहा जाए के। लेकिन राजा कहना नाई तू चलो चलो। अब राजा मने जब जिद करे लागने तब रानी भी मजबूर हो गई, उनके साथ वह चली। अब चलत चलत कुछ दूर तो मने गाड़ी से गए अपन जौन रहा राज के, ओकरे बाद मने उतर गए, जंगल रहा उतर गए। कहने अब पैदल चला जाए। अब मने वहाँ से उतर के यह सबके भेज दिए, ओकरे बाद वहीं मने छोड़ दिए।
और बाद पैदल चले लागे। अब पैदल चलत 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 बहुत दूर निकल गए, जंगल आए गए। अब वो एक तो उनका 8वां महीना लगल लाल और चलने में बड़ा तकलीफ उनके हो, और ऊपर से चलत चलत वह हा भी गए रही भाई। अब उनके शक्ति ना ही रहा तनको चले के। अब जंगल में जब घने जंगल में पहुंच गई न, तो एक ठो खूब घना पेड़ रहा, नीम का पेड़ रहा। तो नीम का पेड़ मने बहुत घना नहीं होते, छाए खूब कायदे से देते। अब वही नीमी पेड़ के नीचे रानी कहीं ऐसन बा राजा थोड़े देर यहीं सुस्ताए लिया जाए तब चला जाए, काहे से अब हम चल नहीं पाओ थी, बहुत दर्द करत बा, मने बहुत कमजोरी लागत बा, दर्द करत बा। राजा कहने अच्छा ठीक है, तू आराम कर लो थोड़े देर तब चला जाई। अब रानी इतना थकी रही, ऊपर से भाई गर्भवती रही। अब जब चलत चलत थक गए रही, जैसे वह बैठी पेड़ के नीचे, उनके मने बड़ा सुकून मिला। हवा चलत रहा, मने मंद मंद हवा चलत रहा, बड़ा सुकून मिला। तुरंत उनके नींद आई गए। अब जैसे रानी के नींद आई तैसे राजा एक ठो चिट्ठी लिखे और कहने कि हम जात बाटी तुझे यहीं छोड़ के, और तू हमें मने ढूंढे कोशिश ना करो, न हमरे राज में आवे कोशिश करो, और नहीं तो ठीक ना ही खाई। अब इतना लिख के वह वहीं चिट्ठी धई दिए और बाद चली गए। अब जब वह मने उनका नींद टूटा 2-4 घंटा बाद, मने उन्हें तो पहले पता ही नहीं चलल कि 4 घंटा कैसे बीत गया। जब नींद खुला, मने नींद पूरा हो गया खुला, तब ओकरे बाद राजा नाई देखी, तब मने बड़ा उदास हो गई। फिर वह कागज़ वहीं मने दबावल लाल एक ठू ढेलक नीचे, तो वह कागज़ देखी। अब कागज़ में लिखा रहा ही है कि हम तुझे छोड़ के ही जंगल में जाती और तू हमरे राज्य में ना आयो, ना हमें ढूंढे के कोशिश करो, और हम जात बाटी, मने आज के बाद तू हमसे न मिलो। अब रानी जब ये चिट्ठी पढ़ी बड़ी दुखी भई, भाई का करें, इतनी दुखी हो गई कि जौन राजा उन्हें बहुत मानत मोहात रहने, और मने वो राजा इन्हें छोड़ के चले गए। अब छोटी रानी की चालबाजी देखो, कितना कितना खेल दिखाओ तो भाई, तो यही नाते आदमी के ऊपर विश्वास नहीं करत है। अब जब राजा छोड़ के चली गए और रानी मने पढ़ी चिट्ठी, बड़ी दुखी भई, उनका करेजा दहल गई। एक तो 8वां महीना लगल रहा, अब वह करे तो का करें, उनकी कुछ ना सूझत बा। अब वहीं रोवे लागी कि हे औशान मैया कौनो रास्ता दिखाओ, मने पूजा पाठ तो करते रही भाई बहुत ज़्यादा, हे औशान मैया कौनो रास्ता दिखाओ, अब हम का करी, हम वहीं ना जा सकीला माता, तो ही हमार सहारा हो, कुछ तो रास्ता दिखाओ। तब तक एक और जंगल में एक किनारे से मने रोशनी लौके लागल, मने उतने में रात होवे लागल लाल। कहीं से जब राजा छोड़ के गए रहे तो गदबेरिया रहा, उसके बाद रात होवे लागल। अब वो रोशनी मने जब लौकल तब एक ठो रास्ता उनके मन में उम्मीद जागा भाई। तब वह रोशनी देखत देखत मने वही ओर बढ़त बढ़त चली गई, और जब जंगल के किनारे पहुंची तो वो रोशनी एक ठो झोपड़ी सावत रहा। तो वह झोपड़ी में गई, एक बुढ़िया माई रही, उनके क्यों रहा नहीं, बस उन्हीं राहत रही। तो वो बुढ़िया माई का रही, वह आसान माता बूढ़ी माई का रूप मने धई के वहीं रही एक झोपड़ी डाल के। तो वह गई और बाद मने उनसे झोपड़ी के अंदर गई, तो वह बूढ़ा माई कहीं बच्चा तू के हो इतनी रात के, मने तू कहाँ से आओ थी, तुम्हारी ये स्थिति बा, कहीं हम का बताई अपन विपत कैसे बताई, हमारे ऊपर बहुत बड़ा विपत पड़ा बा, अब हम कहाँ जाई, हमें कुछ अगौतत नाई बा माता, तू ही हमें सहारा दे दियो, हमरे क्यों बाय नाई, मने अब मर्द हमार बिछड़ी गए हैं। मने अब उनसे ऐसा बहाना बनाई हो, लेकिन वह तो माई हो, आसान माई हो, वह तो मने सब कुछ जानती, उनसे क्यों कुछ छुपाए थोड़ी ना पाई। अब वह मने अंदर मुस्काई, मंद से मुस्काई, और बाद कहीं ठीक है बच्चा तू यहीं रहो, ऐसे हमरे नाई के हो बाय तो तू यहीं हमरे साथे रहो। मने ओकरे बाद धीरे धीरे अपन मने वहीं रहे लागी, काम काज करे लागी, और दिन आई गए उनके लड़का हो गए, और उनके मने जो लड़का भय एक ठो बेटवा भय। अब धीरे धीरे मने बेटुओ हो गया और स्थिति भी कुछ सुधर गया रहा। अब औशान मैया कब तक वहाँ रुकती, ओकरे बाद औशान मैया एक दिन आई, एक दिन कहीं एक ठो मने खूब बड़ा का घड़ा दी, उनमें खूब पैसा सोना चांदी भरा रहा, कहीं घड़ा का पैसा कबो खर्च ना आई हुई, ख़त्म ना आई हुई, और तुम्हें जब जब ज़रूरत पड़ी धन का तब तू यहीं में से निकालो, आपन कुल काम करे, अब हम जात बाटी कहे से, अब हम ना आई यहाँ रहा, हमार समय पूरा हो गया बा। यह कह के मने वह बूढ़ा माई अंतर ध्यान हो गई। अब जब अंतर ध्यान हो गई तब मने
कष्ट बहुत भय काहे से भाई वही उन्हें सहारा दिए रही, उतना दिन रही और तो माई रही, माई खानी अपने बिटिया के देखभाल करत रही। कष्ट तो बहुत होत रहा, लेकिन अब का करे का, उनके हाथ में भाई का रहा। तो फिर वह कुछ दिन वहाँ रही, ओकरे बाद वह सोची जब हमें ऐसे रहेगा तो ऐसे अच्छा हम अपने राज्य में चली, वहीं एक किनारे मने झोपड़ी डाल के रहा। अब धाना तो रहबे कैल लाल भाई। फिर लड़का ली अपन जंगल के किनारे आई गई, जहाँ से उनका राज लौकत रहा, वहीं अपन झोपड़ी डाल के मने रहे लागी जंगल के किनारे। और ऐसे धीरे धीरे अपन मने बीते लागल, लड़को धीरे धीरे बड़ा होवे लागल। और जब भी कोनो चीज़ के ज़रूरत पड़े अपन धन निकाल लें, अपन ज़रूरत पूरा हो जाए, एक नाते कोनो कष्ट नहीं रहा। और अपन पूजा पाठ वैसे करत रहे, मने आसान माता के तो भक्तिन रहबे किए रही, पूजा पाठ अच्छे से करें। अपन लड़का देखत रही, धीरे धीरे लड़का बड़ा हो गया। और यार जौन राजा रहने, छोटी रानी इतना चालबाजी मने खेलत रही कि वह राजा समझी नहीं पावे। राजा मने उनके प्यार में एकदम पागल हो गए रहे, मने उनके बिना वह एक पल नहीं रह पावे। राजपाट सारा काम काज वह छोड़ दिए रहे और मंत्री के सहारे उनका राजपाट चलत रहा। तो मंत्री के एक दिन लालच आई गया। मंत्री कहिस जब हम ही कुल करेगा तो ये राजा रहे कौन फायदा, ऐसे अच्छा है इन्हें हम मार ढारी। और वैसा यह धुत हमेशा रहे न रानी के प्यार में। तब अब एक दिन मंत्री आयल राजा के पास, राजा से कहिस राजा साहब आज चला जा शिकार खिलाए लाई आपके। तो राजा उस मने कहने हाँ हो, बैठे बैठे जीव कचाई गए, बहुत दिन से हम कहूँ नहीं करल लाई। कस भाई जो छोटी की रानी रही उन्हें अपने बस में कह लिए रही, कहूँ नहीं कर ही नहीं दे यार वार हमेशा ही घर ही में रहें, कहूँ देश दुनिया से मतलब है नहीं रहें। तो मैंने वह दिन राम कमन छोटकी रानी कहूँ गए रही। अब वह राजा कहना हाँ हो चलो। अब राजा मने मंत्री जौन रहे राजा के लेके चली आए, और उसके बाद मने जंगल में ले के शिकार खेले गए। अब मंत्री सोचे जब राजा शिकार खेली हैं तो इन्हें हम पीछे से मार देवे, इनका कहानी ख़त्म हो जाए, और बाद सारा राजपाट हम हड़प लेबे, वैसे भी हम कुल काम करबे करीला। अब यह सोच के राजा के लेके गए, और जब जंगल के किनारे गए राजा शिकार खेले जात रहने, तब तक यह तलवार लेके निकाले और वो मने निकलते बाटन राजा मारे खातिर। तब तक दूर से वह लड़का वहीं खेलत रहा, जंगल के किनारे रहतो रहा, वहीं खेलत रहा। तब तक देखत भाई कि यह राजा मारे जाते हैं। तब तक वो काके खूब बड़ा का ढेला उठाइस, भाई जंगली रहा, मने एक हिसाब से जंगल में वो पला रहा तो कुल तौर तरीका जानत रहा। एक ढेला उठाए के मारिस मंत्री के सर पे लगा, वहीं मंत्री से मने वो जौन तलवार रहा उनके हाथ से छूट गए और वहीं मंत्री गिर पड़ा। तब तक राजो मुड़ के देखें तो राजा हक्का बक्का हो गए कि हमार मंत्री हमें मारे जात रहा। अब राजा मने जब तक समझ पावत है तब तक वो मने वहीं बेहोश हो गए। तब तक देखें कि यह लड़का मने हमार जान बचाई से। अब वह लड़का को बुलाए, मने बुलावत हन। लड़का जब आयल कही मने कही सी आपके मारे जात रहे हैं, कहें हम समझ गईली, ये बताओ तू के हो, हमार जान बचायो, तू के हो, कहीं हम यही जंगल में रही ला। तो राजा कहने तोहरे घर में के बा, कहने हमरे घर में क्यों नहीं बा, हमार महतारी बा और हम बाटी हमार महतारी यहीं रहेली। और वह तो राजा पूछे तहार बाप, कहने बाप हमार नाई बा, बाप हमार जंगल में हमरे महतारी से बिछड़ गया रहा, तब से हमार महतारी और हम आपन यहीं रहीला। तो वह कहना चलो अपने महतारी से हमें मिलाओ। राजा कहना तो लड़का अपने घर में ले गए और जैसे मिलावत में तैसे राजा देख के रानी के हक्का बक्का हो गए। तो रानी मने रानियों देख के उन्हें मने बड़ी खुश भई। अब उनके खुशी के मने कोनो ठिकाना नहीं रहा, वो मारे खुशी में वह रोवे लागी। अब जब दोनों जनी के मेल मिलाप हो गया तब रानी कहीं ये बताओ ई तहार लड़का हो, लड़का के देखियो तू अंधा हो गए। मने रानी पूछे लागी बताओ ये हमें कौने कारण या मेरे त्याग दिए रहे हो, छोड़े रहे हो। अब राजा कुल बात बताएं तो रानी कहीं बताओ लड़का का अपने देखियो, लड़का तहार जान बचाइस, तू अंधा हो गया, कहे नाही। तो रानी कहीं ये बहुत बड़ा जाल आपके खिलाफ मने बिछाई गया रहा और यह जाल के तह तक जावा जाए। अब असलियत सामने आई। अब राजा बड़की रानी के और लड़का के महल में लेके आए और वह पंडित के बुलाए। तब पंडित जब दूसरे दिन आए तो राजा पूछे, कहना राजा मने सही सही बताए दो, नहीं तो तुम्हें अब फांसी की सजा सुनाई देबे हम। अब पंडित डराए गए
और वह मने सच्चाई उगिल दिए कि छोटी रानी हमें एक झोरा मने एक बोरा हमें सोना दे के कहीं कि ऐसे कही दियो नहीं तो तुहें हम मार ढालब मने मरवाए देवे। और हम लालच में आई गईली पैसा देख के और हम ऐसे ऐसे बोल देली। अब राजा के सामने जब असलियत आयल तो राजा मने पंडित के और रानी के छोटकी दोनों के कारावास करवाई दिए, मने उन्हें जेल में डलवाई दिए। पहले तो वह सोचे कि रानी के हम फांसी दिवाए दे, लेकिन बड़की रानी भाई बहुत दयालु रही, उनके अंदर दया बहुत रहे, तो यही नाते कहीं नाई ऐसा पाप न करो मने दोनों जनी जेल में डलवाई दी। अगर बाद राजा रानी के मने मिलाप हो गया, राजा लड़का पाए गए उनका मने अब राजपाट इतने साल बाद वापस मने राजपाट भी रही गए, लड़का भी पाए गए, अपन मेहरारू भी पाए गए, रानी के जो ने रानी मानत महत रहें। अब राजा बहुत खुश भएँ। ओकरे बाद कुछ दिन 2-4 दिन बीता, तब रानी कहीं अब हम औसान माता के मने पूजा करवाए, उन्हीं कृपा से कुल हमार दिन यह मेर मने बहुरल है भाई, हमें दोबारा वापस खुशी मिला है, नहीं तो हम तो उम्मीद छोड़ दिए रही। अब राजू मने बहुत पूजा पाठ करे लगना, औसान माता के भक्त हो गए, दोनों प्राणी पूजा पाठ करे लगी, दान दक्षिणा फिर से मने जैसा पहले रहा वैसा फिर शुरू हो गए। और लड़का भी अपन दायित्व समझ के बड़ा हो गया रहा। राजा के मने पूरा घर भर गए, एकदम खुशी उनके दरवाजे पे दस्तक देवे लागल। ओकरे बाद कुछ दिन बीता और ओकरे बाद मने रानी राजा दोनों जनी मने सुहागिन औरतन के पूरे गांव नौतियाएँ अपन दूर दूरिया पूजा करवाएं, कुल व्यवस्था भय उनके कायदे से बेदी सजाए गए। ओकरे बाद माता रानी की पूजा भय, बड़ा खुश हो गया सब, पूजा भय सुहागिन औरतें आई अपन पूजा पाठ भय। ओकरे बाद मने हरदम बराबर दोनों प्राणी पूजा पाठ करवावे लागे, दूर दूरिया जब आवे लागे और दोनों जनी भक्त हो गए। धीरे धीरे राजा के लड़का के बियाह हो गया, फिर खूब सुंदर एक ठू मने पतो हो आई गया। ऐसे उनके दोनों जनी के ज़िंदगी गुजारा होवे लागल। तो आसान मैया ऐसे बाटिन जे उनके भक्ति सच्चे मन से करत है ना, तो सबके वह मनोकामना पूरा करत ही। हाँ, लेट भले हो सकत है लेकिन फल तो ज़रूर दी हैं। तो आप सबके ये कहानी कैसा लगा राजा रानी के ज़रूर बतावा जाए और कहानी पूरा सुना जाए। कहानी पूरा सुने से पूरे कहानी का सार पता चलत है, तो कहानी समझ में आवत है। तो कहानी अगर आपके अच्छा लगे तो अगर चैनल के सब्सक्राइब ना किया गया तो एकदम सब्सक्राइब कर दिया जाए, साथ में बेल आइकन के घंटियों दबाई दिया जाए, जो न जितना वीडियो हम डाली ना सबसे पहले आप तक पहुँचे, तो आप सब कहानी सुना जाए। कहानी अगर मने बढ़िया लगे तो बढ़िया बढ़िया कमेंट किया जाए, ताकि हम और बढ़िया मोटिवेट होई और बढ़िया बढ़िया कहानी आप लोग के सामने लेके आई। तो कहानी आपके कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बता दिया जाए। कहानी के अब यहीं पे मने रोकत थी। एक बार प्रेम से सब बहन लोग बोल दें, औसान मैया की जय।